बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल का आज हम थर्ड चैप्टर के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि चैप्टर का 8th न्यूमेरिकल है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या पूछा जा रहा है? टाइम कितना लगेगा। हाउ मच टाइम पूछा गया है। टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं? पी एफ माइनस पी आई। पी एफ स्टैंड फॉर फाइनल मोमेंटम। पी यहाँ मोमेंटम को शो कर रहा है और एफ फाइनल को। ये सब टाइटल में एफ लिखेंगे हम, पी कैपिटल लिखा जाएगा। माइनस पी आई स्टैंड फॉर इनिशियल मोमेंटम। वैल्यू कितनी है इसकी? 22 न्यूटन सेकेंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी गिवन है? 20 न्यूटन। यानी 20 न्यूटन से अगर एक बॉडी के मोमेंटम को 22 न्यूटन सेकेंड चेंज किया गया है तो इसमें टाइम कितना लगेगा? इसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है फोर्स एंड मोमेंटम टॉपिक में, वो कुछ इस तरह से है। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। इसे अगर हम स्टेटमेंट में पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फाइंड हमें टी करना है, टाइम करना है। टाइम और फोर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। टाइम फोर्स की जगह पर चला जाएगा और फोर्स टाइम की जगह पर। बाकी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 सेकेंड आएगा। अब ये न्यूटन सेकेंड ओवर न्यूटन से सेकेंड कैसे हो गया? न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा। तो 1.1 सेकेंड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं हम। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या फाइंड करना है हमने? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ फॉर फ्रिक्शन फोर्स है। एस से क्या मुराद है यहाँ पर? एक्चुअली एस से मुराद है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक वर्ड रेस्ट के लिए आता है, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट में है, इसलिए हम इस फ्रिक्शन को जब बॉडी रेस्ट में हो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसलिए इसे एफ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, मैस गिवन है 5 kg, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। इनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6, मैस गिवन है हमारे पास 5 kg, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इस तरह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन आई है वो 30 न्यूटन आई। तो ये इनके दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लास्ट न्यूमेरिकल। हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी। टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg, मैस गिवन है 0.5 kg। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन है वो एसआई यूनिट्स में करते हैं, सेंटीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको 100 पे डिवाइड करके 0.5 मीटर एसआई में कन्वर्ट कर लिया। विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है। सेंटीपिटल फोर्स के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है एम वी स्क्वायर ओवर आर। मैस की वैल्यू 0.5 kg गिवन, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, फार्मूले में पर स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। रेडियस यहाँ पर 0.5 मीटर है। इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 9 न्यूटन आएगा। हैंस 9 न्यूटन इज द सेंटीपिटल फोर्स
is needed to make the body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। बेहतर होता है स्टेटमेंट में आंसर ज़रूर लिखा जाए। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स थर्ड चैप्टर के, इनको भी एक दफ़ा ड्रिल कीजिएगा तो ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह बहुत इजी आपको महसूस होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।